Good morning, everyone. Let's continue with periodic table. And today we'll learn about how to write periodic table within 2 minutes. Okay. So I won't be writing down all the shortcuts. Okay. That you can see via recording. Okay. And right now I'll start writing down the periodic table. So group one in periodic table there are total 18 groups and 7 periods. So we'll first go according to periods. Sorry, we'll first go according to groups and then we'll go according to periods. Okay. So let's see. फर्स्ट ग्रुप वन उसका निमोनिक रहता है ली ना की रब से फरियाद. होपफुली ये निमोनिक सबको पता होगा. ठीक है, तुम लोगों को कुछ अलग भी पढ़ाया जा सकता है. ठीक है, कुछ अलग भी हो सकता है बट ऑन एन एवरेज ये ही एक कॉमन निमोनिक है, सबको पता होगा. नाउ गाइस सेकंड वन इज बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी. ये भी तुम लोगों को पता होगा. ठीक है, नाउ गाइस आफ्टर दिस विल गो अकॉर्डिंग टू पीरियड. ठीक है, एंड फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट 3D एलिमेंट्स. ठीक है, तो फोर्थ पीरियड के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं. तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या याद रखना है, स्कू टी वाले काका मने फे को नी कॉपर जिंक. ठीक है, नाउ गाइस दिस इज फॉर फोर्थ ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट विच आर 3D एलिमेंट्स. अगेन आई एम रिपीटिंग, जिन लोगों को याद नहीं होगा, स्कू टी वाले काका मने फे को नी कॉपर जिंक. स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक. ठीक है, नाउ गाइस नेक्स्ट वन इज यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई. ठीक है, अब अगेन आई एम रिपीटिंग, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई. तो गाइस यूट्रियम जिर्कोनियम नियोबियम मोलिब्डेनम टेक्नीशियम रुदेनियम रोडियम पैलेडियम सिल्वर एंड कैडमियम. ठीक है, नेक्स्ट इज ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इराक में पिटवाऊंगा. ठीक है, तो ला लैंथेनम हैफमियम टैंटलम टंगस्टन रेनियम ऑस्मियम इरिडियम प्लैटिनम गोल्ड एंड मर्क्यूरी. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ला हफ्ता वरना रे उसामा से इराक में पिटवाऊंगा. ओके, नेक्स्ट. तो गाइज आफ्टर दिस इतना करने के बाद विल गो अगेन अकॉर्डिंग टू पीरियड. डू वी हैव टू रिमेंबर एक्चुअल नेम्स? देयर इज नो नीड फॉर इट. अगर तुम लोगों को सिंबल्स भी याद रहेगा सफिशिएंट है. ठीक है, एंड ये बार बार प्रैक्टिस करते रहना गाइस, लिखने की तुम लोगों को अपने आप थोड़ा थोड़ा करके वो याद हो जाएगा. ठीक है, नाउ अगेन विल गो अकॉर्डिंग टू ग्रुप एंड ग्रुप नंबर 13 इज, इसका निमोनिक रहता है बैंगन आलू गाजर इन थैला. ठीक है, या फिर बैगेट BAGIT बैगेट, बैग्स का एक ब्रांड है, पता होगा तुम लोगों को. देन ग्रुप 13 के बाद ग्रुप 14 केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स. फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स. देन ग्रुप 15 इज न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी. Then group 16 is O Shiva C the pot. Next is first class biryani I eat. सन की प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम्स PB stands for problems. Next is हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन. नेक्स्ट
अब लैंथेनम के नीचे एक्टिनियम आता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, ठीक है। तो गाइस एफ ब्लॉक एलिमेंट का निमोनिक लाल, लाल स्टैंड्स फॉर लैंथेनम। श्रेयासा प्रसाद नंदू ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती युरोपियन गांधीच्या टेबलवर तिला होता। इराकचा तंबाखू याकूब ने लुटला। ठीक है, दिस इज इन मराठी, तो तुम लोगों को थोड़ा बहुत तो मराठी आती होगी, ऐसे मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज एटीपी यूएनपी एसी बीसी ईएफ एमएनएल। ठीक है, तो व्हाट इज द निमोनिक फॉर दिस? तो एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरेसियम, क्यूरियम, बर्केलेनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसेनियम। ठीक है, तो सिमिलरली अनदर निमोनिक इज देयर। ए टांगों पर उसकी नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी, इस फिल्म में नो लड़की। ठीक है, तो तुम लोगों के ऊपर है, तुम लोगों को कौन सा निमोनिक अच्छा लगता है। अगेन गाइस दिस इज अ रिवीजन लेक्चर, तो मैं ये सब लिख के नहीं दे पाऊंगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है इसमें। ठीक है, बट इफ यू वांट देन यू कैन गो सर्च ऑन यूट्यूब, तुम लोगों को ये पूरा वीडियो प्रॉपर हर एक निमोनिक लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो बट गाइस दिस इज हाउ वी नीड टू राइट डाउन अ पीरियोडिक टेबल। अब इतना करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, तो अभी बाकी तो तुम लोगों को नंबर्स तो लिखने आते ही है। ठीक है, ग्रुप 1 2 3 4 डॉट 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 ग्रुप 18, इतना तो सबको करने आता है, राइट। अब इसके बाद गाइस तुम लोगों को मैजिक नंबर पता रहना चाहिए। क्या पता रहना चाहिए? मैजिक नंबर। ठीक है, एंड मैजिक नंबर मैं तो सजेस्ट करूंगा एक के लिए याद रखना। यहाँ पे मैजिक नंबर सबको पता है, मैजिक नंबर यस। तो गाइस ग्रुप 18 के लिए मैजिक नंबर क्या रहता है? ओके, सम पीपल डोंट नो व्हाट इज द मैजिक नंबर। तो ग्रुप 18 के लिए मैजिक नंबर रहता है गाइस 8 8 18 18 32 32। एवरीवन रिमेंबर दिस मैजिक नंबर। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर के लिए बैठ रहे हैं वो भी याद रखना, ये दिस इज मैजिक नंबर। ठीक है, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ मैजिक नंबर? 8 8 18 18 32 32। व्हाट इज द यूज ऑफ मैजिक नंबर? तो मैजिक नंबर हम लोगों को एटॉमिक नंबर याद रखने में हेल्प करते हैं। करेक्ट बोल रहे हो यश? तो ओवर हियर व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम? हीलियम का एटॉमिक नंबर रहता है गाइस 2। नाउ 2 प्लस 8 कितना हो जाता है? 10। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर बन गया 8 10। देन 10 प्लस 8 आर्गन का एटॉमिक नंबर बन गया 18। 18 प्लस 18 क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर बन गया 36। 36 प्लस 18 54, ये बन गया जेनॉन का एटॉमिक नंबर। एंड 54 प्लस 32 86, ये बन गया हमारे रेडॉन का एटॉमिक नंबर। तो गाइस दीज आर द मैजिक नंबर विच वी नीड टू फाइंड। ठीक है, एंड सिमिलरली रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर, सॉरी रेडॉन के बाद जो एटम आएगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 118। एंड 118 इज ऑजिनसेनियम, ओजी। ये तुम लोगों को याद रखने की जरूरत तो नहीं है वैसे, बट इट इज ओजी, जिसका नाम रहता है ऑजिनसेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 118। और यहाँ पे हम लोगों का पीरियोडिक टेबल हो जाता है खत्म। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे तुम लोगों को इतना अगर याद हो जाए तो बाकी पूरा पीरियोडिक टेबल बहुत इजी हो जा रहा है। ठीक है, एंड पीरियोडिक टेबल में एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। क्या आता है वो बताता हूं मैं पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन इज, देखो क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन इज फाइंड पीरियड ब्लॉक ग्रुप फॉर एलिमेंट having
एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या ले, एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 43, ठीक है, एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 43। तो गाइस ये क्वेश्चन अगर आ गया तो बच्चे बर्बाद, क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं, देखा यूजुअली मतलब इसकी मेथड क्या है, मैं तुम लोगों को पहले इसकी मेथड बताता हूँ। तो इसकी मेथड है कि भाई ये जो 43 नंबर है इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब इसकी अगर हम लोग पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यस तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज ही पढ़ाया होगा, ठीक है। तो गाइस इसकी अगर हम लोग पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इट विल बिकम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, कितने हो गए 36 38, एंड 5s2 के बाद आएगा 4d, एंड 5s2 के बाद 4d 36, एंड ये हो गए 7, तो 4d7 करेक्ट है ना, ये 36 38 38 और ये सॉरी 45, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को ये करने आना चाहिए, गेटिंग इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को ये करने आना चाहिए। अब ये इसमें ही बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देंगे। अब इतना करने के बाद तुम लोगों को फिर मिल जाएगा ब्लॉक। सबसे पहले हम लोगों को ब्लॉक क्यूब पीरियड भी हम लोगों को मिल जाएगा। पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं, पीरियड इज द हाईएस्ट नंबर अवेलेबल ओवर हियर, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है पीरियड का, 5, तो हाईएस्ट नंबर पीरियड का रहता है 5, तो यहाँ पे ये 5 है, तो पीरियड का हाईएस्ट नंबर हो गया 5, मतलब 5th पीरियड में ये एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस ब्लॉक, ब्लॉक कितना आएगा, तो ब्लॉक आएगा इसका डी ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में जा रहा है, तो गाइस इसका आ गया ब्लॉक डी ब्लॉक। एंड उसके बाद आएगा इसका ग्रुप। अब इसका ग्रुप क्या होगा, तो गाइस ग्रुप अगर देखेंगे तो देखो डी ब्लॉक के लिए रूल रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2, तो 5 + 2 विच इज इक्वल्स टू 7। अब ये सब मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, रिमेंबर दिस, ये सब मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मेरा लॉजिक एकदम सिंपल है कि यार एग्जाम में ना इतना करने के लिए गारंटी ले लो मुझसे तुम लोगों को 3 से 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। एग्जाम के प्रेशर के अंडर इतना करते वक्त तुम लोगों को गारंटीड 3 से 4 मिनट लगने वाले हैं, ठीक है। एंड इतना टाइम हम लोगों के पास है ही नहीं। व्हाट आई विल सजेस्ट, इतना क्यों कर रहे हो, इसमें मिस्टेक होने की भी चांसेस है गाइस। तुम लोगों ने एक भी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मिस्टेक कर दी, मैंने खुद ने यहाँ पे 4d7 लिखा था, थोड़ा सा भी अगर कैलकुलेशन नंबर्स में मिस्टेक हो गई तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत आ सकती है, या फिर तुम लोगों को यहाँ पे ग्रुप गलत मिल सकता है, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होने के चांसेस हैं। आई विल सजेस्ट कि ये इतना रिस्क लो ही मत। व्हाट यू कैन डू रादर देन दिस, तो गाइस बस ये 2 मिनट में पूरा पीरियोडिक टेबल लिखने की मेहनत लेना हो, ठीक है। तो एग्जाम के पहले डायरेक्ट ये पूरा अगर पीरियोडिक टेबल तुम लोगों ने 2 मिनट के अंदर लिख के रख दिया, ठीक है, एंड आई विल सजेस्ट कि इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ये 2 मिनट के अंदर लिख के हो जाता है। तो गाइस अगर तुम लोगों को इतना आ गया देन व्हाट यू कैन डू, देखो इतना अगर कर लिया तो हम लोगों को एटॉमिक नंबर दे दिया है 43, तो 43 अगर एटॉमिक नंबर दे दिया है तो 43 किसके बाद आता है, 36 के बाद आता है। तो गाइस क्रिप्टॉन के बाद 36, 36 के बाद नंबर देना स्टार्ट करो, 36 37, और ये एग्जाम में तुम लोग को लिखने की भी जरूरत नहीं, तुम लोग काउंट कर सकते हो, 37 38 39 40 41 42 एंड 43। गाइस ये तुम लोगों का एटम डायरेक्ट मिल गया। अब तुम लोगों को इसका नाम तक पता है, टेक्नीशियम, ठीक है। टेक्नीशियम तुम लोगों को एटम दे दिया है। अब टेक्नीशियम कौन से पीरियड में आ रहा है, तो गाइस टेक्नीशियम आता है 1 2 3 4 5th, टेक्नीशियम कम्स इन 5th पीरियड, ये तो तुम लोगों को डायरेक्ट दिख गया 5th पीरियड में आ रहा है। देन कौन से ग्रुप में आ रहा है, तो 4 5 6 एंड 7, टेक्नीशियम 7th ग्रुप में आ रहा है। एंड कौन से ब्लॉक में आ रहा है, तो यार ये डी ब्लॉक तो तुम लोग आराम से निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग इट, देखो ये इतना सब याद रखने की मेहनत क्यों लेनी है तुम लोगों को, समझ में आ रहा है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो एंड उसके बाद वो एलिमेंट फाइंड आउट करो, इतनी मेहनत लेने कौन बोल रहा है। रादर देन दिस यू कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस, ठीक है। अब गाइस सिमिलरली एग्जाम में और एक टाइप का क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में
और एक टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इज सेम फाइंड, क्वेश्चन इज फाइंड पीरियड, ब्लॉक and group for, and then they'll give you some electronic configuration like, then they'll give you electronic configuration like 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 5s2, wait a minute, I'm thinking 5d10, नहीं 5s2 के बाद 4d10 आएगा, सॉरी 4d10, 5p6, 6s2, 5d1, 4f, 8। अब ऐसा कुछ दे देंगे। अब ये ऐसा कुछ आने के बाद फिर तुम लोगों को थोड़ा सा, दिस इज एक्चुअली अ लिटिल बिट इजी, ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ लिटिल बिट इजी, बट स्टिल यू माइट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगों को पीरियड देखो, ये तुम लोग डायरेक्ट इधर से भी फाइंड लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे तुम लोगों को पीरियड जो मिलेगा वो कौन से मिलेगा, पीरियड मिलेगा तुम लोगों को 6 दिख रहा है, ये सबसे बड़ा नंबर, तो पीरियड आ गया हम लोगों का 6। अब 6 के बाद तुम लोगों को ब्लॉक चाहिए, सॉरी ब्लॉक नहीं, ग्रुप चाहिए। अब गाइस ग्रुप, इसका ग्रुप कौन, हाँ ब्लॉक कौन सा आएगा बाय द वे, इसका ब्लॉक आएगा एफ ब्लॉक, वेरी नाइस, इसका ब्लॉक आएगा एफ ब्लॉक, राइट। अब एफ ब्लॉक आने के बाद इसका ग्रुप, अथर्व करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। इसका ग्रुप क्या आएगा, वैष्णवी करेक्ट आंसर है। गाइस एफ ब्लॉक के सारे के सारे, हाँ ये रुको रुको रुको, यहाँ पे घाई मत करो, करेक्ट है, शान करेक्ट आंसर है, मैं करेक्ट आंसर है, वेदांत करेक्ट आंसर है, गायत्री करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने मेरे लेक्चर अटेंड किए थे, एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट ग्रुप 3 में आते हैं। हाँ एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट ग्रुप 3 में आते हैं, ठीक है। तो गाइस ये मत भूलना, लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स इनका एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 रहता है। एक्टिनॉइड्स इनका एटॉमिक नंबर 89 से लेके 103 रहता है, 103 है ना, 89, हाँ 103, ठीक है। तो गाइस ऑल दीज एलिमेंट्स कम्स अंडर ग्रुप 3, ठीक है। तो इतना याद रखो, लैंथेनम 57, देखो यहाँ पे मैं तुम लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, लैंथेनम 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पे आते हैं। तो लैंथेनॉइड्स में ये यहाँ पे 57 से लेके लुटेटियम तक, मतलब कितना 71 तक, सारे के सारे किधर आने वाले, ग्रुप 3 में। एक्टिनॉइड्स में एक्टिनियम से लेके लॉरेंसेनियम तक, मतलब कहां से कहां तक, 89 से लेके 103 तक, सारे के सारे ग्रुप 3 में ही आने वाले हैं। आर यू गेटिंग इट, ये समझ में आया, ठीक है। ओके चलो, अब एक लास्ट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, अभी ये तुम लोग सॉल्व करके दिखाना, सब जन आंसर भेजेंगे इसका, एंड जो लोग फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं वो तो बिल्कुल आंसर सेंड करना, ठीक है। फाइंड पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप फॉर एटॉमिक नंबर 81, 81 नहीं, 81 मत लो, फॉर एटॉमिक नंबर 76, चलो फॉर एटॉमिक नंबर 76। चलो गाइस फाइंड इट, बताओ। हाँ तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल देखो, इसकी हेल्प लेना सब जन, पीरियोडिक टेबल तुम लोगों के आंखों के सामने है,
अनुज करेक्ट आंसर है। वेदांत करेक्ट आंसर है। महेश करेक्ट आंसर है। गायत्री करेक्ट आंसर है। मधुरानी करेक्ट आंसर है। यश करेक्ट। चैतन्य करेक्ट। शान करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। सोहम करेक्ट आंसर है। अदिति करेक्ट आंसर है। अमित करेक्ट। चलो, जो लोग फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं वो तो डेफिनेटली आंसर देना ही है तुम लोगों को। सोहम करेक्ट आंसर है। मनल करेक्ट आंसर है। श्रावणी करेक्ट आंसर है। मधुरानी करेक्ट। वैष्णवी करेक्ट आंसर है। ओके, अमित करेक्ट। जया करेक्ट आंसर है। प्रिया करेक्ट आंसर है। आशीष करेक्ट आंसर। सोनाली करेक्ट। अमित करेक्ट। श्लोक करेक्ट बोल रहे हो। भुनिया करेक्ट। चिरायु करेक्ट आंसर है। ओके, तो गाइज अगर यहाँ पे देखोगे तो तुम लोगों को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम लोग यहाँ पे दो मैनर में जा सकते हो। यहाँ पे ये 71 के बाद आएगा 72, 72, 73, 74, 70। क्या हुआ बे? ओह सॉरी, हाँ वही। हैफमियम यहाँ पे बच गया ना, सॉरी। हैफमियम 72 है, देन 73, 74, 75 एंड 76। ठीक है। तो गाइस दिस इज 76 एंड 76 एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोगों को पूछा है। तो 76 एटॉमिक नंबर कम्स इन पीरियड 6, इट कम्स इन ग्रुप 8 एंड इट कम्स इन ब्लॉक डी ब्लॉक। आर यू गेटिंग इट? तो अगर पीरियोडिक टेबल तुम लोगों के आंखों के सामने हो तो तुम लोग इजिली आंसर निकाल सकते हो। अब यहाँ पे दो मेथड से कैसे जा सकते हैं तुम लोग, एक तो इधर से जाओ या फिर 86 के बाद उल्टा जाओ, 85, 84, 83, 80, 82, 81, 80, 89, सॉरी 80, 79, 78, 77, 76। तो गाइस तुम लोगों को जैसे चाहिए वैसे हम लोग जा सकते हैं एंड तुम लोगों को इजिली आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो गाइस सिमिलरली अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन माइट कम। ठीक है। और एक टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम लोगों को। तो कंप्लीट द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये सब तुम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है एंड नीचे ऑप्शन में तुम लोगों को वो वैसे ऑप्शन बना के दे देंगे। ठीक है। तो गाइज ऐसा वाला भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर तुम लोग किधर एट्रियम के आजू बाजू में क्या आएगा वो सोचते बैठोगे। समझ में आ रहा है? ऐसे टाइम पे तुम लोगों को अगर पीरियोडिक टेबल आंखों के सामने मिल गया तो तुम लोग एकदम इजीली, हाँ, इट विल नॉट इवन टेक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इट्रियम के ऊपर नीचे क्या है वो देखना है, आजू बाजू क्या है वो देखना है। तो इट्रियम के ऊपर है स्कैंडियम, नीचे लैंथनम, रूड ये क्या था, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, जिरकोनियम एंड नियोबियम। तो अगर तुम लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल पता हो तो यू कैन इजीली राइट इट डाउन। ठीक है। तो ऊपर आता है स्कैंडियम, नीचे आता है लैंथनम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या था, स्ट्रोंशियम, इसके बाद यारी, जरा, निभाना, जिरकोनियम एंड नियोबियम। ठीक है। तो गाइस इट विल नॉट इवन टेक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बट कब, जब तुम लोगों के आंखों के सामने पीरियोडिक टेबल होगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सारे टाइप के क्वेश्चन तुम लोग आराम से कर सकते हो अगर तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल पता है एंड अगर तुम लोगों को ये सिर्फ मैजिक नंबर इतना सा पता है।
ठीक है, तो एग्जाम में पीरियोडिक टेबल बनाने देंगे क्या? यस डेफिनेटली, क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं मिलता, तुम लोगों को रफ वर्क के लिए एक छोटा सा पैड मिलता है, एंड उस पैड के ऊपर तुम लोग वो ड्रॉ कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तुम लोगों को एक छोटा सा पैड मिलता है क्वेश्चन पेपर में, जो रफ वर्क के लिए रहते हैं, एंड उस रफ वर्क के ऊपर तुम लोग ये पूरा पीरियोडिक टेबल हक से ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज यू हैव मेमोराइज्ड इट। तुम लोगों के दिमाग में जो चीज है वही तुम लोग लिख रहे हो, कॉपी तो नहीं की ना। गेटिंग इट? तो तुम लोगों को सिर्फ मेमोराइज करना है, मेमोराइज करने के लिए अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द निमोनिक्स वन मोर टाइम। ठीक है, तो है ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, फर्स्ट निमोनिक इज है लीना की रब से फरियाद। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, दिस इज सेकंड निमोनिक। देन स्कूटी वाले काका, मने फेकोनी कॉपर सिंह, दिस इज थर्ड निमोनिक। देन यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटे राह तक, राह में पड़े अगर कोई, दिस इज थर्ड फिफ्थ न्यूमोनिक जो कुछ है। देन ला हफ्ता वरना रे उसामा से इराक में पिटवाऊंगा, दिस इज नेक्स्ट न्यूमोनिक। देन बैंगन आलू गाजर इन थैला, या फिर बैगेट। ठीक है, तो ये ग्रुप 13 का न्यूमोनिक। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये तो एकदम कॉमन न्यूमोनिक्स है जो तुम लोगों को पता भी होंगे। देन ओ शिवा सी द पॉट, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। देन हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। ठीक है, एंड फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट, लाल शिरासा प्रसाद नंदू ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोपियन गांधीच्या टेबलावर दिला होता, इराकचा तंबाकू याकूब ने लुटला। ठीक है, ये मराठी में। देन ई टांगों पर उसकी नजर पड़ी, आसमां सिमटा बिजली चमकी, इस फिल्म में नो लड़की। ठीक है, नेक्स्ट निमोनिक। सिमिलरली ऐसे भी याद रख सकते हो, ए टी पी, यू एन पी, ए सी, बी सी, ई एफ, एम एन एल। तुम लोगों के ऊपर ये निमोनिक कैसे याद रखना है, बट अगेन तुम लोगों को सिर्फ पीरियोडिक टेबल लिखने आना चाहिए, एंड ये 2 मिनट के अंदर लिख के हो जाता है गाइस। ठीक है, ये मैंने होपफुली प्रूव भी कर दिया तुम लोगों को, तो दैट्स इट। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन वाले मेथड को छोड़ के तुम लोग यही, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो मैंने मेथड लिखी थी वो तुम लोगों को करनी ही नहीं है। प्लीज मेक श्योर तुम लोग ये लेंदी मेथड ना या करो, उसके बदले, मतलब ये इतना मेहनत लेने के बदले, देखो ये इतना तो याद रखते ही हो ना, तो इतना याद रखने के बदले रादर देन डूइंग दैट, ये याद रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत ले लो। बिकॉज सी, तुम लोग यहाँ पे ये इतनी मेहनत जो लेते हो फिगर आउट करने के लिए, ठीक है, जो ये मेथड है इसके लिए तुम लोग जितनी मेहनत लेते हो उतने मेहनत, मतलब इसके वजह से तुम लोग सिर्फ ये एक ही टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आर यू गेटिंग इट? ये इतना करके तुम लोग सिर्फ ये एक ही टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, बट अगर तुम लोगों के आंखों के सामने पूरा पीरियोडिक टेबल होगा, तो अभी तो मैंने तुम लोगों को 2 ही टाइप के क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, बट आगे पूरे सिलेबस में ऐसी बहुत बार हम लोगों को पीरियोडिक टेबल की हेल्प लगती है, एंड तब अगर ये हमारे आंखों के सामने होगा तो बहुत हेल्प होती है। ठीक है, तुम लोगों को बता नहीं है, बट अभी तक 12th बाकी है, 11th भी पूरी हम लोगों को कंप्लीट हुई नहीं अभी तक, तो पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आता है। ठीक है, एंड अगर तुम लोगों के आंखों के सामने होगा तो एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा। ओके, तो चलो आगे बढ़े। तो गाइस नेक्स्ट, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो गाइस IUPAC नॉमेनक्लेचर होपफुली बहुत लोगों को ये चैप्टर बहुत हेल्पफुल जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट, हाँ अभी मुझे बताओ, बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐड हुए हैं, तो ये न्यूमोनिक कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के किस किस को नहीं पता है, मतलब किस किस ने ये फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, जरा हैंड रेस करो। कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के न्यूमोनिक फर्स्ट टाइम कौन कौन पढ़ रहे हैं? चलो जल्दी सब जन हाथ ऊपर करेंगे जो लोग ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। ओके, सम न्यूमोनिक्स आर न्यू, ओके गुड। तो गाइज याद रखो ये पूरे न्यूमोनिक तुम लोगों को बाय हार्ट करके रखना है। ठीक है, ओके, तो मेक श्योर ये सब कुछ तुम लोग बाय हार्ट करके रखो। नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर अननोन एलिमेंट्स। ठीक है,
यस, रिकॉर्डिंग तुम लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी इसकी, ठीक है। एंड जिन लोगों को न्यूमोनिक लिख के रखना है तो उनके लिए तुम लोग सिर्फ जस्ट इतना सर्च करना, मास्टर क्लास पीरियोडिक टेबल बाय शिवम सर, ठीक है। तो तुम लोगों को लिंक मिल जाएगी वीडियोस की। ओके, अब IUPAC नॉमेनक्लेचर ये क्यों हम लोगों को लिखना पड़ा? बिकॉज गाइस सम एलिमेंट्स वेर देयर विच वर अनडिस्कवर्ड एट दैट टाइम, ठीक है। एंड मैनमेड एलिमेंट्स हम लोग बनाने स्टार्ट हो गए थे, तो एलिमेंट नया कोई बनाया तो उसका नाम हम लोगों को पता नहीं था, तो तब तक जब तक हम लोग उसको कोई ऑफिशियल नाम नहीं देते तब तक नाम देने की हम लोगों को मेथड चाहिए थी, ठीक है। तो हम लोगों ने एक मेथड निकाली। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ नंबर, एंड उस नंबर के लिए जो हम लोगों ने नाम लिखा है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो 0 के लिए हम लोगों ने नाम लिखा नील, 1 के लिए हम लोगों ने नाम लिखा अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट एंड 9 के लिए एन, ठीक है। तो गाइज दीज आर सम नेम्स। एंड इसका यूज कैसे किया? तो गाइज तुम लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो बहुत सारे एलिमेंट्स की एंडिंग IUM से होती है, तो हम लोग इनकी भी एंडिंग IUM से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोगों को एलिमेंट नंबर 101 इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने बोला तो 101 में पहले कौन आता है? 1 आता है, तो 1 स्टैंड्स फॉर अन, तो अन लिखोगे। 0 स्टैंड्स फॉर नील, तो नील लिखोगे, अन नील। अगेन 1 आ रहा है तो वापस तुम लोग अन लिखोगे, एंड इसकी एंडिंग तुम लोग करोगे IUM से, यूरेनियम, क्रिप्टोनियम, ठीक है। तो हर एक के आगे, बहुत सारे एलिमेंट्स के आगे मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रुबिडियम, तो हर एक के आगे हम लोग IUM लगाते ही है, तो हम लोग इधर भी एक IUM लगा देंगे, दैट्स इट। ये है हम लोगों का IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो सिमिलरली अगर तुम लोगों को एलिमेंट नंबर 1 2 0 ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, 120 एलिमेंट अभी तक आया ही नहीं है, तुम लोगों को भी बताया, बट अगर आ गया, किसी ने डिस्कवर कर दिया 120th एलिमेंट, ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा? अन बाय नील ईयम, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? तुम लोगों को सिर्फ ये एक टेबल छोटा सा याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आज तक पूछे गए तो नहीं है, बट अगर बाई चांस आ गया तो यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। डू वी हैव टू मेमोराइज द एक्चुअल नेम ऑफ दीज एलिमेंट्स? डेफिनेटली नॉट। ये सब एलिमेंट्स के एक्चुअल नेम तुम लोगों को याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ओके, तो सिमिलरली व्हाट इफ दे गिव अस 115, चलो, तो यहाँ पे क्या करोगे? अन अन पेंट ईएम, दैट्स इट, ठीक है। तो गाइस दीज नंबर्स आर क्वाइट सिंपल है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम? यप, अन पेंटियम, करेक्ट। ओके, तो हाँ, ऑर्जिनसेनियम एलिमेंट ये हम लोगों के टेबल में है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़े। ओके, नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग विद ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ओके, तो गाइस ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस से, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो एटॉमिक रेडियस अलग अलग बॉन्ड के लिए हम लोग अलग अलग टाइप में कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। दूसरा हम लोगों के पास मेटालिक हो सकता है। तीसरा हम लोगों के पास वैंडरवाल्स हो सकता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं बाय द वे। तो ये 3 अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स हैं जो हम लोगों को कंसिडर करना है। अब मुझे बताओ गाइस, वैंडरवाल्स बॉन्ड यहाँ पे सबको पता है, वैंडरवाल्स इंटरेक्शन यहाँ पे सबको पता है? कोई है जिसे ये पता नहीं है? वैंडरवाल्स इंटरेक्शन, ओके, सबको पता है।
तो लेट्स स्टार्ट विद मेटालिक बॉन्ड। वी आर स्टार्टिंग विद मेटालिक बॉन्ड। ये सिर्फ याद रखना, मेटालिक बॉन्ड में हम लोग रेडियस कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब गाइस मेटालिक बॉन्ड कैसे रहते हैं? मेटालिक बॉन्ड में एक मेटल ऐसे दूसरे मेटल के सिर्फ बाजू में चिपका हुआ रहता है। यहाँ पे एक मेटल ऐसे दूसरे मेटल के बाजू में सिर्फ चिपका हुआ रहता है, ठीक है। अब तुम लोगों को एक मेटल की रेडियस निकालनी है, बट तुम लोग रेडियस कभी सिंगल मेटल की नहीं निकाल पाते, या फिर सिंगल एलिमेंट की हम लोग रेडियस कभी नहीं निकाल पाते। बिकॉज मुझे बताओ, कभी ऐसे सिंगल एक छोटा सा एलिमेंट तुम लोगों को मिलेगा क्या? ऐसे कभी एक सिंगल छोटा सा एलिमेंट हम लोगों को मिलेगा क्या? नहीं, वो हमेशा बल्क में रहता है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड देयर बॉन्ड लेंथ। हम लोग उसकी क्या फाइंड आउट करते हैं? वी कैन फाइंड देयर बॉन्ड लेंथ, एंड इसकी बॉन्ड लेंथ इधर से इधर तक है, ये तुम लोग मानते हो? तुम लोगों को बॉन्ड लेंथ मिल सकती है एटम की, ठीक है। तो तुम लोगों को बॉन्ड लेंथ मिल गई। अब गाइस तुम लोगों को अगर बॉन्ड लेंथ मिल गई, दिस इज बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ मिलने के बाद तुम लोगों को रेडियस निकालनी है, तो रेडियस कैसे निकालोगे बताओ? बॉन्ड लेंथ मिलने के बाद तुम लोगों को रेडियस निकालनी है, कैसे निकालोगे? हाफ करके। वेरी नाइस, समझ में आ रहा है? देखो ये इतना सा ही सिर्फ रेडियस है हमारी, तो बॉन्ड लेंथ को हम लोग हाफ कर देंगे। तो मेटालिक रेडियस इज नथिंग बट बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2। हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, करेक्ट बोल रहे हो। अब गाइस मेटालिक बॉन्ड तो ठीक है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है, राइट। ये हो गया तुम लोगों का कोवेलेंट बॉन्ड, थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है इसमें। अब मुझे बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड में भी अगर कोई एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो तुम लोगों को वो ऐसे सिंगल एटॉमिक फॉर्म में कभी नहीं मिलेगा गाइस, कभी भी मिलेगा ही नहीं। अगर तुम लोगों को वो ऐसे सिंगल एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलने वाला है, तो कैन वी फाइंड इट्स एटॉमिक रेडियस? नो वी कांट। व्हाट वी कैन फाइंड? वी कैन फाइंड इट्स बॉन्ड लेंथ। आर यू गेटिंग इट? हम लोग इसकी बॉन्ड लेंथ ही निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसकी सिर्फ बॉन्ड लेंथ निकाल पा रहा हूं, तो अब हम लोग क्या कर पाएंगे? ऑब्वियसली हम लोगों के पास अभी भी कोई अलग अल्टरनेटिव तो नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा सा मांडवली करेंगे। कोवेलेंट रेडियस इज नथिंग बट बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2। और कोई हम लोगों के पास मैनर दूसरी वे तो है ही नहीं। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली जस्ट हाफ इट, इसको बीच में से कट कर दो, जो मिलेगा वो। बट मुझे बताओ, यहाँ पे तुम लोगों को एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ मिल रही है क्या? यहाँ पे तुम लोगों को एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ मिल रही है क्या? हाँ, बीच में थोड़ा सा ओवरलैपिंग है ना यार। तो जो तुम लोगों को रेडियस, सॉरी बॉन्ड लेंथ बोल रहा हूँ, रेडियस है, जो तुम लोगों को रेडियस मिल रही है वो एक्चुअल है या एक्चुअल से थोड़ी छोटी है? जो तुम लोगों को रेडियस मिल रही है वो करेक्ट है या करेक्ट से थोड़ी छोटी है? व्हाट डू यू थिंक? रेडियस विच वी आर ऑब्टेनिंग इज अ लिटिल बिट स्मॉलर। ये इतना तुम लोगों को समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि जो रेडियस मिल रही है दैट इज अ लिटिल बिट स्मॉलर। तो व्हाट वी कैन से, मेटालिक रेडियस इज बिगर देन कोवेलेंट रेडियस। ये समझ में आएगा? देखो, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जब ये हाफ कर रहे हैं, तो ये छोटा सा पार्ट ओमिट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? एटम का एक छोटा सा पार्ट हम लोग ओमिट कर रहे हैं बिकॉज वो ओवरलैपिंग में चला गया। तो जो रेडियस मिल रही है वो थोड़ी सी छोटी मिल रही है। एंड वैन डर वाल्स रेडियस, अगेन मैंने क्वेश्चन पूछा था, वैन डर वाल्स रेडियस सबको पता है? वैन डर वाल्स रेडियस यहाँ पे सबको पता है, राइट। तो गाइस होता क्या है, देखो, कुछ एलिमेंट्स नोबल गैसेस रहती है, एंड नोबल गैसेस जो है वो हमेशा ऐसे अकेले रहते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, वैन डर वाल्स रेडियस क्या रहती है। तो नोबल गैसेस एक सिंगल एटम रहते हैं, बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है यार। ये सिंगल एटम्स जो है ना, वो सिंगल नहीं मिलते ना। मतलब तुम लोग अगर हीलियम लोगे, अभी कुछ दिन पहले ही मकर संक्रांति हुई थी, ठीक है। तो मकर संक्रांति हुई थी, तो तुम लोगों ने हीलियम के, कुछ लोगों ने हीलियम के गुब्बारे उड़ाए रहेंगे, जिन लोगों को पतंग फ्लाई करने नहीं आती, ठीक है। कुछ लोगों ने फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया होगा, बट कुछ जिन लोगों ने किया, उनके बलून के अंदर हीलियम गैस थी, ठीक है। अब हीलियम गैस जो रहती है गाइस, हीलियम गैस ये बलून के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। बलून के अंदर जो हीलियम गैस ट्रैप्ड है वो बहुत ज्यादा है, और वहां पे बहुत सारे हीलियम के एटम है। अब उन सब में से तुम लोग एक सिंगल एटम बाहर निकाल पाओगे क्या? उन सब में से तुम लोग एक सिंगल एटम बाहर निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। तो गाइस हीलियम के एटम जैसे कंबाइंड है उस बलून के अंदर, ये ऐसे कंबाइंड है, बट ये दोनों ओवरलैप करेंगे क्या? नहीं। बट गाइस अब देखो, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ,
इस बलून के अंदर जो हीलियम गैस ट्रैप्ड है, ठीक है, वो ऐसे कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, दे आर सेपरेट, बट हाँ वॉइस चेंज होता है, करेक्ट बोल रहे हो। आई नो, मैंने इस मतलब हर साल में करता ही हूँ, छोटे बच्चों के गुब्बारे फोड़ फोड़ के। ओके, तो वेयर आई वाज, मैं भूल गया, सॉरी। हाँ, तो इस बलून के अंदर जो हीलियम गैस है, इस बलून के अंदर जो हीलियम गैस है, तो यहाँ पे दो हीलियम के एटम्स है, ठीक है। अब ये दो हीलियम के एटम एक दूसरे का तो ओवरलैप तो नहीं कर रहे, बट बलून के छोटे से एरिया मतलब बलून के अंदर वो एकदम नजदीक आ जाएंगे। अब गाइस ये कितना नजदीक आ सकते हैं, हीलियम गैस एक दूसरे के इतना नजदीक आ सकती है, तो देखो ये इतना नजदीक आ गई समझ लो, ठीक है। पहले ये दूर थी थोड़ा, दो हीलियम के मॉलिक्यूल्स पहले थोड़े दूर थे, फिर हम लोगों ने इसको बलून के अंदर फिल करना स्टार्ट किया, तो ये धीरे धीरे नजदीक आना स्टार्ट हो गए। नजदीक आके ये ऐसे कुछ हम लोगों को पिक्चर मिल गया। अगेन दे विल नॉट ओवरलैप, बट ये एक मिनिमम डिस्टेंस तक तो आएंगे, एंड एक मिनिमम डिस्टेंस पे आके ये रुक जाएगी। क्यों रुकेगी वो देखो, हीलियम के अंदर प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद आके क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? यप। तो हीलियम के मॉलिक्यूल्स, सॉरी हीलियम के एटम्स एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक नजदीक आएंगे, फिर वो रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके आगे हम लोग उसको नजदीक नहीं ला पाएंगे। तो बलून के अंदर हर एक हीलियम में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन रहता ही है। अगर दूसरा कोई हीलियम भी आ जाए, अगर दूसरा कोई हीलियम भी आ जाए, ये वैंडरवाल्स की एक रफ डेफिनेशन है, हम लोग एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। अब दूसरा भी हीलियम का एटम आ गया, तो इसके बीच में भी एक रफ डिस्टेंस रहने ही वाला है, ठीक है। व्हाई दिस डिस्टेंस इज देयर? बिकॉज ऑफ वैंडरवाल्स इंटरेक्शन, रिपल्शन हो रहा है थोड़ा सा। तो गाइस मुझे बताओ, हीलियम सिंगल तो नहीं मिलेगा, हम लोगों को उसको बलून के अंदर या फिर किसी एक कंटेनर के अंदर लेना पड़ेगा, एंड कंटेनर के अंदर डालने के बाद भी हम लोगों को जो डिस्टेंस मिलेगा वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिलेगा यार। हम लोगों को जो डिस्टेंस मिलेगा वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिलेगा। तो मुझे बताओ, तुम लोगों को अगर हीलियम की रेडियस निकालनी है तो तुम लोग कौन सी रेडियस निकाल पाओगे? तुम लोग इसकी वैंडरवाल्स रेडियस निकाल पाओगे। समझ में आ रहा है? एंड वैंडरवाल्स रेडियस कैसे निकालोगे? तो वैंडरवाल्स बॉन्ड लेंथ, वैंडरवाल्स बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2 करके। तो मुझे बताओ, मेटालिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड वैंडरवाल्स बॉन्ड, सबसे बड़ी साइज किसकी है? सबसे बड़ी साइज किसकी रहती है? वैंडरवाल्स की रहती है। आर यू गेटिंग इट? सी दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड बहुत सारे टीचर्स ये नहीं बताते हैं, मतलब ये बता देने की बोलने के बदले एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है। वैंडरवाल्स रेडियस सबको समझ में आ रही है क्या? अगेन वैंडरवाल्स रेडियस अभी के लिए मैंने जो एक्सप्लेन किया है, दैट इज अ वेरी रफ एंड अ वेरी नॉट ट्रू या फिर अ वेरी रॉन्ग काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हम लोगों ने एक्चुअल एक्सप्लेनेशन इसमें पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहा हूँ, केमिकल बॉन्ड में, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड में हम लोगों ने इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन देखा था, एंड जब उसकी रिवीजन होगी तब मैं तुम लोगों को उसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन भी करूंगा कि व्हाट इट इज, बट अभी के लिए हम लोगों को इतना सफिशिएंट है, ठीक है। अब गाइस ये होता है एटॉमिक रेडियस, हम लोग एटॉमिक रेडियस इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियस जिसमें वैंडरवाल्स रेडियस सबसे बड़ी रहती है, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। सो गाइस ट्रेंड जो है वो दो टाइप के रहता है, एक रहता है लेफ्ट टू राइट एंड दूसरा रहता है टॉप टू बॉटम, करेक्ट। अब गाइस लेफ्ट टू राइट होता क्या है? लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, नंबर ऑफ शेल जो है वो कांस्टेंट रहता है। बट मुझे बताओ न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियर चार्ज क्या होते जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट? अगर मैं लिथियम से लेके एक एग्जांपल लेता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, तो लेफ्ट टू राइट क्या होने वाला है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, ऑब्वियस है। तो एटॉमिक नंबर अगर बढ़ते जाएगा तो जेड इफेक्टिव भी क्या होगा? जेड इफेक्टिव ऑल्सो
इंक्रीजेस। ठीक है, अब गाइज मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो धीरे धीरे होगा क्या? हाँ, करेक्ट बोल रहे हो गाइज। देखो, अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, एंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो एटॉमिक साइज क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, अंदर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन अंदर जाना स्टार्ट हो गए तो एटम की साइज क्या हो गई, एटम की साइज भी छोटी हो गई। गेटिंग इट? तो सिंस जेड इफेक्टिव इज इंक्रीजिंग, ठीक है, जेड इफेक्टिव अगर समझ इंक्रीज होने लग गया तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो मुझे बताओ यहाँ पे सबसे छोटा एटम कौन सा होगा, सबसे छोटी एटॉमिक रेडियस कौन से एलिमेंट की होगी? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। किसकी एटॉमिक रेडियस सबसे छोटी होगी? एंड सबके आंसर रॉन्ग है, सिर्फ यश का आंसर करेक्ट है, अद्वैत करेक्ट आंसर है, महेश करेक्ट आंसर है, देन महक करेक्ट आंसर है, चैतन्य करेक्ट आंसर है, गायत्री करेक्ट, स्नेहा करेक्ट, प्रिया करेक्ट, महक करेक्ट, आनंद करेक्ट, सोहम करेक्ट। ओके, तो बहुत लोगों के आंसर करेक्ट भी आ रहे हैं बट बहुत लोगों के आंसर रॉन्ग भी है। तो अब बहुत लोगों ने इसका आंसर दिया है नियॉन, विच इज रॉन्ग। देखो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस कम होती है, करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस। ठीक है, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस कम होते जाती है, तो लिथियम जो है वो सबसे बड़ा है, लिथियम साइज में सबसे बड़ा है। ठीक है, लिथियम साइज में सबसे बड़ा है, फिर बेरिलियम आता है, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन ये एक छोटा एलिमेंट हो गया, एंड थ्योरेटिकली स्पीकिंग नियॉन भी फ्लोरीन के कंपैरिजन में छोटा रहना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, उल्टा हो जाता है। नियॉन इन सबसे बड़ा है, नियॉन ये लिथियम से भी बड़ा है। गाइस, व्हाई नियॉन इज बिगर देन लिथियम? करेक्ट बोल रहे हो वेदांत। नियॉन में हम लोगों को मिलती है वैंडवाल्स रेडियस, वीडीआर, वैंडवाल्स रेडियस। तो गाइस, वैंडवाल्स रेडियस की वजह से नियॉन की साइज सबसे बड़ी रहती है, याद रखो, वैंडवाल्स रेडियस हमेशा सबसे बड़ी। तो नियॉन की साइज सबसे बड़ी रहती है एंड लिथियम की साइज नियॉन के बाद। तो सबसे बड़ा एलिमेंट नियॉन एंड सबसे छोटा एलिमेंट फ्लोरीन। एनी डाउट? अब गाइस, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? देखो, ये लेफ्ट टू राइट था, ये हम लोग लेफ्ट टू राइट सीखे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त क्या हो रहा है ये हम लोग देखें। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम क्या होता है वो देखते हैं, ऊपर से नीचे आते वक्त। तो गाइस, ऊपर से नीचे आते वक्त एटॉमिक रेडियस क्या होगी? तो पहली बात, नंबर ऑफ शेल ऊपर से नीचे आते वक्त बढ़ते जाते हैं, इंक्रीजेस। ये ऊपर वाला एरो है, नंबर ऑफ शेल ऊपर से नीचे आते वक्त बढ़ते जाते हैं, इंक्रीजेस। एंड जेड इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा कुछ बढ़ता है नहीं। ठीक है, अब गाइज मुझे बताओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब यहाँ पे इन सबके केस में हम लोग ऊपर से नीचे आते वक्त, लिथियम में पहले एक ही शेल था, सॉरी दो शेल्स थे, सोडियम के अंदर एक शेल और बढ़ जाएगा, पोटेशियम में एक शेल और बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं ना, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो साइज क्या होते जा रही है बताओ? नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ते जा रहे हैं तो साइज क्या होते जा रही है? बढ़ते जा रही है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट atomic radius decreases, but from top to bottom atomic radius increases। कोई शक इसमें? किसी को प्रॉब्लम? ये फ्रांसियम सबसे बड़ा होगा, करेक्ट बोल रहे हो। एनी डाउट गाइस?
ओके सो चलो कुछ क्वेश्चंस दूं मैं तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन ओके, तुम लोगों को सिर्फ ऑर्डर लिखनी है और कुछ नहीं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, देन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है। एंड देन सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, कैल्शियम, ठीक है। तो चलो गाइस बताओ, ये these questions are quite easy, but question number 3 and question number 4 are especially quite difficult. Question number 3 and question number 4 they are a little bit difficult, rest questions are very much easy, ठीक है। तो गाइस अब अगर पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके रखा है तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। करेक्ट बोल रहे हो। फर्स्ट में तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, फर्स्ट में फ्लोरीन सबसे छोटा होगा एंड ऊपर से नीचे जाते वक्त एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाती है, तो आयोडीन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। आयोडीन इज द बिगेस्ट वन। ऊपर अगर तुम लोगों ने एग्जाम में पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके रखा है तो तुम लोगों को दिख जाएगा आयोडीन सबसे बड़ा होता है, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम सबसे बड़ा होगा, तो यहाँ पे टेल्यूरियम सबसे बड़ा होगा। तुम लोगों को एटॉमिक रेडियस की सिर्फ ऑर्डर लिखनी है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की तुम लोगों को ऑर्डर लिखनी है, ठीक है। अब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, गाइस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन ये थोड़ा सा वियर्ड कॉम्बिनेशन मैंने दे दिया है। देखो मैंने तुम लोगों को ये एलिमेंट्स दिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ये वाला ग्रुप दिया है, ये दिखाई दे रहा है। तो गाइस कुछ बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कैसे सोचेंगे, तो गाइस सबसे पहले इतना याद रखो, जो नीचे वाले एलिमेंट्स रहते हैं, सो हम करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। जो नीचे वाले एलिमेंट्स रहते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना, मतलब कौन से, ग्रुप 3 के, सॉरी पीरियड 3 के। गाइस फॉस्फोरस और क्लोरीन इनके अंदर 3-3 शेल है, आर यू गेटिंग इट। पहले तुम लोग जो एलिमेंट नीचे है वो सबसे बड़ा, इतना याद रखो। तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो फॉस्फोरस, क्लोरीन, इन दोनों में से कोई ना कोई बड़ा है, सबसे बड़ा है। आर यू गेटिंग इट। देखो जो नीचे है वो सबसे बड़े हैं, जो नीचे है वो सबसे बड़े हैं, एंड सबसे बड़ा सोम कुलकर्णी करेक्ट आंसर है। फॉस्फोरस या फिर क्लोरीन, इनमें से कोई एक है। नीचे वाले एलिमेंट हमेशा सबसे बड़े रहते हैं। अब गाइस फॉस्फोरस या फिर क्लोरीन में ज्यादा बड़ा कौन होगा बताओ, फॉस्फोरस और क्लोरीन में ज्यादा बड़ा कौन होगा। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस कम होती है, तो फॉस्फोरस और क्लोरीन में फॉस्फोरस ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि क्लोरीन की साइज छोटी हो जाएगी फॉस्फोरस के कंपैरिजन में। तो क्लोरीन इज बिगर कंपेयर टू दैट ऑफ फॉस्फोरस, एनी डाउट। अब उसके बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनमें कंपैरिजन करना है। तो उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनके बीच में अगर हम लोगों को कंपैरिजन करना है, तो देखो क्लोरीन तो ऑब्वियसली इन सबसे बड़ा है, बिकॉज इन दोनों में 3-3 शेल है, नीचे वाला हमेशा सबसे बड़ा रहता है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इधर से इधर जाते वक्त एटॉमिक रेडियस कम होती है, तो नाइट्रोजन बड़ा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, एनी डाउट। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो ऑर्डर दिए वही है क्या, आई गेस उसी ऑर्डर में मैंने दिया है, नहीं ओके। तो फॉस्फोरस सबसे बड़ा, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, एंड उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है। एंड नाउ गाइस ओवर हियर अगेन नीचे वाला एलिमेंट सबसे बड़ा, तो अभी मैंने तुम लोगों को सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, कैल्शियम, देखो अभी तुम लोगों को सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बोरॉन, इनके बीच में कंपैरिजन बोला है। तो मैंने क्या रूल बताया, जो नीचे वाला रहता है वो हमेशा सबसे बड़ा रहता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन होगा बताओ, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन होगा, कैल्शियम होगा, वेरी नाइस। तो बिगेस्ट वन इज कैल्शियम ओवर हियर। ये तुम लोगों को कब देखो एग्जाम में अगर ये ऐसे वियर्ड कॉम्बिनेशन आ गया ना,
तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि यार कैल्शियम कौन से ग्रुप का है, मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का है, सोडियम कौन से ग्रुप का है, या फिर बेरिलियम कौन से ग्रुप का है, एंड फिर कौन कौन से पीरियड में आता है, बोरॉन कहाँ पे आता है। और ये उल्टा सुल्टा हो गया ना यार। तो देखो एग्जाम में अगर तुम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो कोई बच्चा भी इसे सॉल्व कर ले, बट इतने इजी क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में आजकल पूछे ही नहीं जाते। तो इसीलिए हम लोगों को पूरा पीरियड टेबल आंखों के सामने रहना चाहिए। कैल्शियम सबसे बड़ा, चलो अच्छी बात है। अब गाइस आफ्टर दैट सोडियम और मैग्नीशियम, इनके बीच में कोई ना कोई रहने वाला है। अब मुझे बताओ बिटवीन सोडियम एंड मैग्नीशियम विच वन इज बिगर? सोडियम इज बिगर, परफेक्ट। सोडियम और उसके बाद आएगा मैग्नीशियम। आफ्टर दैट बेरिलियम या फिर बोरॉन, इनमें से कोई एक रहेगा। तो बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम इज बिगर एंड बोरॉन इज स्मॉलर, एंड दिस इज योर ऑर्डर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बोरॉन। ठीक है, तो कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बोरॉन। अगर तुम लोगों को कंप्लीट पीरियोडिक टेबल बाय हार्ट है तो ये सॉल्व करना इजी है, अगर नहीं है तो यार थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। एनी डाउट? ओके, नाउ गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शील्डिंग इफेक्ट। तुम लोगों ने सुना है शील्डिंग इफेक्ट के बारे में? ओके, सुना है। अब गाइस शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, परफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। नाउ गाइस इन केस ऑफ शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो अंदर के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं, इतना तो तुम लोगों को पता होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ऑर्बिटल वाइज किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इफेक्ट सबसे स्ट्रांग रहती है? हम लोगों के पास टोटल 4 ऑर्बिटल रहते हैं। एक रहता है एस ऑर्बिटल, दूसरा रहता है पी ऑर्बिटल, तीसरा रहता है डी ऑर्बिटल। क्या हो रहा है आज? पी ऑर्बिटल, थर्ड वन इज डी ऑर्बिटल, एंड नेक्स्ट वन इज एफ ऑर्बिटल, जो कि ऐसे कुछ दिखता है। सो नाउ गाइस ओवर हियर, ठीक है, इन सब में सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट कौन दिखाता है? तो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है एस ऑर्बिटल, वेरी नाइस। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल दिखाता है। अब ये क्यों? देखो गाइस मुझे बताओ हर एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं? हर एक ऑर्बिटल के अंदर हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो गाइस याद रखना एस ऑर्बिटल के अंदर भी हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, पी के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, डी के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अंदर पूरी तरह से, पी के अंदर अगर देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा ऊपर और 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा नीचे। मुझे बताओ ज्यादा इफेक्टिव शील्डिंग कहाँ पे लग रही है? पूरे 2 इलेक्ट्रॉन एक के अंदर रहेंगे तब, या एक एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट होगा तब? ऑब्वियसली गाइस पूरे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ रहेंगे तो। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब गाइस सिमिलरली मुझे बताओ डी ऑर्बिटल में कैसे होगा? आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। मुझे बताओ हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन एक एक लूप में है, इनकी शील्डिंग ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है क्या? इनका स्क्रीनिंग ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, इट इज वेरी मच पुअर। एंड एफ ऑर्बिटल यार यहाँ पे तो 1/4 1/4 1/4 क्वार्टर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, तो इधर तो भाई शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन की बहुत पुअर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो शील्डिंग इफेक्ट एस ऑर्बिटल की स्ट्रॉन्गेस्ट, पी ऑर्बिटल की अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग, डी ऑर्बिटल की तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाती है, एंड एफ ऑर्बिटल की तो भाई पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट रहती है।
पुअरेस्ट, ठीक है, लोएस्ट इन एफ ऑर्बिटल, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारे एक्सेप्शन हम लोगों को मिलते हैं, जिसमें से हम लोग कुछ एक्सेप्शन देखने भी वाले हैं, ठीक है। तो चलो पहले मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है। विच वन इज बिगर अमंग्स दीज, बोरॉन और एल्यूमिनियम में विच वन इज बिगर, बिटवीन बोरॉन एंड एल्यूमिनियम विच वन इज बिगर। चलो सब जन आंसर देंगे इसका फास्ट, ओके। सब जन इसका आंसर देंगे, जल्दी दो, विच वन इज बिगर। ओके, बहुत लोगों का आंसर करेक्ट है एंड बहुत लोगों का आंसर गलत भी है। तो गाइस, बिटवीन बोरॉन एंड एल्यूमिनियम बोरॉन इज बिगर, between boron and aluminum boron is bigger. This is a exceptional case, this is a exceptional case, this is the only exception, ठीक है। तो गाइस साइज वाइज बोरॉन की साइज बड़ी रहती है और एल्यूमिनियम की साइज छोटी होती है। अब ये कैसे, ए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, बोरॉन और एल्यूमिनियम का एग्जांपल गलत दिया मैंने, मतलब बोरॉन और एल्यूमिनियम में तुम लोगों का आंसर करेक्ट था, बिटवीन बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज बिगर। तुम लोगों का जिन्होंने एल्यूमिनियम आंसर दिया था दे वर करेक्ट, एल्यूमिनियम इज बिगर। I should have given aluminium and gallium, between aluminium and gallium which one is bigger, aluminium and gallium which one is bigger। हाँ, चलो सब जन आंसर दो, between aluminium and gallium which one is bigger। तो guys over here aluminium is bigger than gallium, ठीक है, it is a exception, aluminium is bigger than gallium and this is a exception। ये एक्सेप्शन आया कहां से वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो गाइस एक्सेप्शन कहां से आया, तो एक छोटा सा एक्सेप्शन हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, एल्यूमिनियम के पास रहते 13 प्रोटॉन, देयर आर 13 प्रोटॉन्स एंड फर्स्ट शेल, एल्यूमिनियम के पास रहते हैं 3 शेल, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल, करेक्ट। 13 प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए 13 इलेक्ट्रॉन रहने पड़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 1 2 एंड 3, ठीक है। गैलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 31, परफेक्ट करेक्ट बोल रहे हो। तो गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31 एंड 31 और इसके आउटर मोस्ट में रहते हैं टोटल 4 शेल्स, तो फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। अब गाइस गैलियम की साइज एल्यूमिनियम की कंपैरिजन में छोटी रहती है, याद रखो, गैलियम की साइज एल्यूमिनियम की कंपैरिजन में छोटी रहती है एंड व्हाई इज दैट वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। तो गैलियम में फर्स्ट शेल के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड के अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड जरा ज्यादा ही नजदीक आ गए 16 17 एंड 18, ठीक है। एंड लास्ट शेल के अंदर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3। जिन लोगों को इसमें कुछ कंफ्यूजन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आनी चाहिए और कुछ नहीं। गैलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 31 एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे थर्ड शेल में यहाँ पे 2p 3s2 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। अब गाइस, हाँ मैंने उल्टी साइन लिख दी है यहाँ पे बाय मिस्टेकनली, गैलियम की साइज एल्यूमिनियम की कंपैरिजन में छोटी रहती है, गैलियम की साइज एल्यूमिनियम की कंपैरिजन में छोटी रहती है। अब ऐसा क्यों, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है।
सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसका रीजन ज्यादा कुछ नहीं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ओके, अब होता क्या है गाइस, देखो एल्यूमिनियम में हम लोगों को कौन से ऑर्बिटल्स मिलते हैं? तो एल्यूमिनियम में हम लोगों को मिलता है एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल, ठीक है। गैलियम में हम लोगों को एक डी ऑर्बिटल भी मिलता है। अब शील्डिंग मतलब क्या गाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल, शील्डिंग मतलब क्या? शील्डिंग मतलब प्रोटॉन का चार्ज बाहर जाने ना देना। शील्डिंग मतलब क्या? प्रोटॉन का चार्ज बाहर जाने ना देना। अब यहाँ पे अगर देखोगे गाइस, सिर्फ 13 प्रोटॉन है। यहाँ पे कितने प्रोटॉन है? 13। 13 प्रोटॉन है, एंड ये 13 प्रोटॉन्स का चार्ज पहले ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे। ये 13 प्रोटॉन का चार्ज पहले कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहे हैं? तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहे हैं गाइस। 13 प्रोटॉन का चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया। 10 इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करने के बाद बाहर कितना चार्ज गया? बाहर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज गया, सॉरी 3 प्रोटॉन का चार्ज गया। एक रफ लैंग्वेज में समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 13 प्रोटॉन का चार्ज पहले 10 इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, एंड फिर बाहर की तरफ सिर्फ 3 प्रोटॉन का चार्ज गया, विच इज वेरी वेरी स्मॉल, which is very very small. Now guys, in second case there are 31 electrons, and 31 इलेक्ट्रॉन में से प्रोटॉनिक चार्ज, सॉरी 31 प्रोटॉन में से प्रोटॉनिक चार्ज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 इलेक्ट्रॉन ने पहले चार्ज एब्जॉर्ब किया। अब गाइस 10 इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करने के बाद 10 के बाहर और 18 इलेक्ट्रॉन है। तो यार 18 इलेक्ट्रॉन जब चार्ज एब्जॉर्ब करेंगे ना, बाहर की तरफ ना के बराबर चार्ज जाना चाहिए, बट व्हाट इज हैपनिंग? 18 इलेक्ट्रॉन में से देखो, बाहर जो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, उन 18 में से 10 इलेक्ट्रॉन डी के हैं। उन 18 में से टोटल 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के हैं। नाउ यू टेल मी, डी ऑर्बिटल प्रोवाइड्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट? तो इट प्रोवाइड्स वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। तो गाइस, यहाँ पे 18 में से हमारे जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो पैसे खाए हुए हैं, वो प्रोटॉन को पकड़ने ही नहीं वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज एब्जॉर्ब करने ही नहीं वाले। नाउ व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस? देखो, पहले 10 इलेक्ट्रॉन ने चार्ज एब्जॉर्ब किया, उसके बाद और 8 इलेक्ट्रॉन ने, मतलब टोटल 10 और 8, कितने इलेक्ट्रॉन ने चार्ज एब्जॉर्ब किया? टोटल 10 और 8, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन ने सिर्फ चार्ज एब्जॉर्ब किया। कितने इलेक्ट्रॉन ने चार्ज एब्जॉर्ब किया? सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन ने चार्ज एब्जॉर्ब किया। एंड नाउ गाइस यू टेल मी, कितना चार्ज बाकी रह गया? कितना चार्ज बाकी रह गया? 13 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं है गाइस। समझ में आ रहा है? बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही रह गए, एंड वो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक करेगा? अभी वो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट जाके हमारे बाहर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करेगा। ये एक्चुअल में इतना पॉजिटिव चार्ज बाहर जाना चाहिए था क्या? नहीं जाना चाहिए था। बहुत कम पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, very high amount of positive charge, very high Z effective is going out, and because of which बाहर के इलेक्ट्रॉन एकदम अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, and that is why size decreases. ये एक्सेप्शन समझ में आया क्या? Yes, d electron shows very poor shielding effect. ठीक है, remember this, d electron will show very very poor shielding effect.
ओके, सो गाइज इसमें और बहुत सारे पढ़ाने के लिए तुम्हें बहुत सारे एक्सेप्शंस पढ़ाता हूँ, बट अगेन दिस इज अ रिवीजन लेक्चर। हम लोग सिर्फ इस चैप्टर के मतलब यूजुअली एक्सेप्शंस जो रहते हैं वो दूसरे दूसरे चैप्टर्स के रहते हैं, तो अभी हम लोग रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं तो हम लोग ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं देखेंगे। इस चैप्टर में जो मेजर है वही पार्ट हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। So now we are moving towards ionization enthalpy, ठीक है। तो second trend is ionization enthalpy. सॉरी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या, आयनिक रेडियस हम लोगों की रह गई ना, सॉरी, आयनिक रेडियस। नाउ गाइस व्हाट इज आयनिक रेडियस, ठीक है, व्हाट इज आयनिक रेडियस, तो रेडियस ऑफ आयन। एंड आयंस जो रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं। कौन से दो टाइप के रहते हैं बताओ? आयंस दो टाइप के रहते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा नेगेटिवली चार्ज। तो एक पॉजिटिवली चार्ज जो रहता है उसे हम लोग बोलते हैं कटायन, जो नेगेटिवली चार्ज रहता है उसे हम लोग बोलते हैं अनायन। पॉजिटिव चार्ज कटायन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज अनायन के ऊपर। अब कटायन कैसे बनता है गाइस, कटायन कैसे बनता है? मेरे पास सोडियम है, सोडियम बहुत बड़ा एग्जांपल हो जाएगा, लिथियम ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास लिथियम है, लिथियम के आउटर मोस्ट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, लिथियम का वो इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाल दिया। लिथियम का वो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, लिथियम आयनाइजेशन हमेशा गैसियस स्टेट में होता है बाय द वे, तो लिथियम गैस फेज में था, उसमें से हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो गाइस दिस प्रोसेस बाय द वे इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन, जो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन। एंड अब लिथियम, लिथियम की अगर मैं बात करूं तो लिथियम मतलब +3, तीन प्रोटॉन रहते हैं इसके अंदर, तीन प्रोटॉन। फर्स्ट शेल के अंदर इसके रहते हैं दो इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल के अंदर इसके रहता है एक ही इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। अब गाइज हम लोगों ने क्या किया, इसका सेकेंड शेल का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसका सेकेंड शेल का अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाल दिया तो नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट? नाउ गाइज ओनली 2 electrons are left. Is it clear? Now only 2 electrons are left. अब तुम लोग मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन बचे, रेडियस बढ़ गई या कम हुई? रेडियस बढ़ गई या कम हुई? कम हुई। तो रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ कटायन, which one is bigger? Radius of atom and radius of cation, which one is bigger? तो obviously radius of atom is bigger compared to that of radius of cation. Any doubt? एटम की रेडियस हमेशा बड़ी रहती है, वेरी नाइस। अब गाइस और एक एग्जांपल, फ्लोरीन, फ्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस के आउटर मोस्ट में रहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, बताओ होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें हम लोग अनायन फॉर्मेशन कर रहे हैं एंड अनायन फॉर्मेशन करते वक्त हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। गाइस इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अब एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैंने ऐड किया तो फ्लोरीन के ऊपर अभी आ गया माइनस चार्ज, एंड फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद अब क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो गाइस फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास रहते हैं टोटल 9 प्रोटॉन +9 चार्ज, +9 चार्ज, एंड इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 एंड 1 2 3 4 5 6 7। ये छोटू सा एटम है और इसमें हम लोग बाहर से एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। अब ये बाहर से इलेक्ट्रॉन जब ऐड करने जाएंगे तो मुझे बताओ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको इजीली एक्सेप्ट करेंगे क्या? बाहर से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करने जाएंगे तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको इजीली एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं, वो रिपेल करेंगे। परफेक्ट, यहाँ पे रिपल्शन होने वाले हैं। एंड गाइस मुझे बताओ, अब हम लोगों ने फिर भी जबरदस्ती अगर उसको ऐड किया तो यार इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा ना। अगर हम लोगों ने जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा। अब मुझे बताओ रिपल्शन जब बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूर चले जाएंगे रिपेल होके,
एंड इलेक्ट्रॉन अगर रिपेल होके दूर चले गए तो साइज क्या होगी, ये बाहर से आया हुआ एक इलेक्ट्रॉन, इसे अकोमोडेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर चले गए एंड साइज बड़ी हो गई। तो मुझे बताओ बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ अनायन विच वन इज बिगर। तो रेडियस ऑफ अनायन इज ऑलवेज बिगर, ठीक है। एंड अगर हम लोग ओवरऑल कंपैरिजन करने गए, मतलब ये दोनों को अगर हम लोग एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, तो मुझे बताओ सबसे बड़ी साइज किसकी रहती है, कटायन, अनायन या एटम, विच वन विल हैव बिगेस्ट साइज। अनायन की साइज सबसे बड़ी रहती है, वेरी नाइस। उसके बाद किसकी साइज बड़ी, उसके बाद सेकेंड इज रेडियस ऑफ एटम, परफेक्ट, एंड उसके बाद रेडियस ऑफ कटायन। ये ऑर्डर समझ में आई क्या, देखो, एंड डाउट। okay, so guys, from conclusion what we can say, let's draw down one conclusion. As positive charge increases, आयनिक साइज, बताओ पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो आयनिक साइज डिक्रीजेस। सेकंड, as negative charge increases, as negative charge increases, आयनिक साइज इंक्रीजेस। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उतनी ज्यादा आयनिक साइज, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं क्वेश्चन देने जाऊं तो पहले सिंपल क्वेश्चन, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। सेकंड क्वेश्चन, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। हाँ, बाय द वे गाइस, एक छोटी सी चीज, इसे जैसे आयनाइजेशन बोलते हैं, सेकंड प्रोसेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, सेकंड प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन, ओके। अब गाइस मुझे बताओ यहाँ पे चार्जेस, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हर एक के ऊपर प्लस चार्ज है, सेकंड के ऊपर हर एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे चार्जेस हर एक के सेम दिख रहे हैं। चार्जेस सेम रहेंगे तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग एटम, मतलब ये टॉप टू बॉटम है, दिख रहा है, ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं हम लोग, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाएगी, समझ में आ रहा है। सीजियम की साइज सबसे बड़ी रहती है एंड लिथियम की साइज सबसे छोटी रहती है, यही यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। एंड गाइस, एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, इसमें क्या होगा, आई माइनस सबसे बड़ा एंड एफ माइनस सबसे छोटा। रिमेंबर दिस इज इन गैसियस स्टेट, हम लोग ये गैसियस आयन की बात कर रहे हैं, दीज ऑल आर इन गैसियस स्टेट, ठीक है। तो ये नॉर्मल था। अब जरा अलग टाइप का क्वेश्चन, n माइनस 3, O माइनस 2, F माइनस, नियॉन, Na प्लस, Mg प्लस 2, Al प्लस 3। अब गाइज यहाँ पे अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे चार्जेस डिफरेंट आ गए, एंड अगर चार्जेस डिफरेंट आ गए तो अभी अपने को थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब क्या सोचना पड़ेगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी बड़ी साइज। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन सबसे बड़ा, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एंड सबसे कम हो जाएगा एल्यूमिनियम। जब करेक्ट बोल रहे हो यश, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 रहता है, ए दिस इज +2, ये एटॉमिक नंबर नहीं है, दिस इज +2 चार्ज। तुम लोगों को ब्रेक चाहिए क्या,
इट इज अ रिवीजन लेक्चर यार, रिवीजन लेक्चर में ब्रेक चाहिए पक्का। नहीं, मेनी पीपल आर सेइंग नो एंड इट्स बेटर वी डोंट, बिकॉज पूरा चैप्टर खत्म करना है ना यार। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मैं जल्दी छोड़ने की कोशिश करूंगा डेफिनेटली। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे, रिवीजन लेक्चर में ब्रेक्स नहीं। ठीक है, थर्ड, आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी? एंथैल्पी मींस हीट। ठीक है, एंथैल्पी is represented by H, and H is nothing, this is change in enthalpy, by the way, change in enthalpy. And this enthalpy word means heat exchanged, heat exchanged at constant pressure. ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। यहाँ पे सब लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है क्या बाय द वे? थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे कितने लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स अभी तक नहीं पढ़ा? हैंड रेज करो, मतलब अभी तक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के हुआ नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो गाइस याद रखो, ये तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। बट आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस हीट, एनर्जी। ठीक है, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। अब गाइस, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें भी दो टाइप के ट्रेंड रहते हैं। चलो वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब एक रहता है लेफ्ट टू राइट, दूसरा रहता है टॉप टू बॉटम, एज यूजुअल पता होगा। ठीक है, तो वो तो चेंज होने वाला यहाँ पे है नहीं। अब गाइस, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपेंस? नंबर ऑफ शेल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहे हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा गाइस तो क्या होगा? देखो, अपने पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ऐसे अगर एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो गाइस तुम लोगों का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाते जा रहा हो। ठीक है, तुम लोगों का न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम पकड़ लो 10 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर रहने चाहिए। अब मुझे बताओ, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने उतना स्ट्रांगली पकड़ के रखा होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने उतना स्ट्रांगली पकड़ के रखा होगा। एंड मुझे बताओ, अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं इजिली निकाल पाऊंगा क्या? इस इलेक्ट्रॉन को मैं इजिली निकाल पाऊंगा क्या? नहीं। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड बहुत ज्यादा एनर्जी अगर मुझे देनी पड़ रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ते जाएगी। याद रखो, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन, एंड जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा एनर्जी अपने को लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, एंड हेंस आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। अब टॉप टू बॉटम क्या होगा? टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब गाइस, नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ाते जाएंगे हम लोग तो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। मुझे बताओ, लिथियम, अगर लिथियम को कंपेयर करूं तो लिथियम में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रो शेल्स है। एंड अगर मैं रुबिडियम की कंपैरिजन करूं या फिर पोटेशियम की, तो उसमें 1, 2, 3 एंड 4।
चार शेल्स है, चार। नाउ यू टेल मी, कहां पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन होगा? डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ता है या कम होता है? डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ता है या कम होता है? ऑब्वियसली गाइस अट्रैक्शन कम होता है। डिस्टेंस अगर बढ़ेगा, डिस्टेंस इंक्रीजेस, अट्रैक्शन डिक्रीजेस। एंड अट्रैक्शन अगर कम हो गया गाइस, देखो यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन है एंड यहाँ पे कम अट्रैक्शन है, तो मुझे बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन को मैं इजीली निकाल पाऊंगा? लिथियम के इलेक्ट्रॉन को मैं इजीली निकाल पाऊंगा या पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन को मैं इजीली निकाल पाऊंगा? विच इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजीली? ऑब्वियसली पोटेशियम। ये समझ में आ रहा है ना सबको? डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम तो हम लोग इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को एकदम इजीली निकाल पाएंगे, यहाँ पे हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को एकदम इजीली निकाल पाएंगे। एंड ये इलेक्ट्रॉन अगर एकदम इजीली निकल पा रहा है तो इसका मतलब क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गई। तो एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। एंड नाउ विल डिस्कस द ट्रेंड इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब गाइस यहाँ पे इनकी तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखो। आयनाइजेशन एंथैल्पी के टाइम पे तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा याद रखनी रहती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमेशा मद्देनजर रख के ही हम लोग इसका आंसर निकाल पाते हैं। ठीक है, तो लिथियम के केस में अगर हम लोग देखेंगे, मतलब तुम लोगों को ये पूरा ऐसा नहीं क्वेश्चन आता एग्जाम में, तुम लोगों को सिर्फ लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन इनके ऊपर, या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन इनके ऊपर, या फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनके ऊपर, तो या फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नियॉन इनके ऊपर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन देंगे वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम लोगों को हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोचनी रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ट्रेंड इज लेफ्ट टू राइट। ये हम लोग पूरा सॉल्व कर रहे हैं बट एग्जाम में इतना पूरा पूछते नहीं है, याद रखना। तो दिस ट्रेंड इज लेफ्ट टू राइट। मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है या कम होती है? लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, इंक्रीजेस। ठीक है, तो सबसे कम लिथियम होना चाहिए एंड सबसे ज्यादा नियॉन रहना चाहिए। दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सपेक्टेड। बट यहाँ पे थोड़े बहुत एक्सेप्शन आ जाते हैं। ठीक है, क्या एक्सेप्शन आ जाता है? तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जब इनकी लिखते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि लिथियम इनमें सब में 1s1 1s2 कॉमन है। लिथियम होता है 2s2, बेरिलियम रहता है, सॉरी 2s, लिथियम रहता है 2s1, बेरिलियम रहता है 2s2, बोरॉन इज 2s2 2p1, कार्बन इज 2s2 2p2, नाइट्रोजन इज 2s2 2p3, ऑक्सीजन इज 2s2 2p4, फ्लोरीन इज 2s2 2p5, नियॉन इज 2s2 2p6। अब गाइस यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो कुछ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा स्टेबल है। बेरिलियम ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, नाइट्रोजन ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, एंड नियॉन ये खुद भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। राइट, तो गाइस ये तीन एलिमेंट्स बहुत ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है, तो इनमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे क्या? तो इनमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाते। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से यहाँ पे होता क्या है, इसी वजह से ये एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। इसी वजह से इन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। नियॉन की भी बढ़ती है बट नियॉन के आगे कोई है ही नहीं बढ़ाने के लिए, बट बाकियों की आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। तो लिथियम, उसके बाद बेरिलियम आना चाहिए था बट बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन के कंपैरिजन में बढ़ गई। फिर कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन आना चाहिए था बट नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बढ़ गई। फिर फ्लोरीन एंड फिर नियॉन, नियॉन सबसे ज्यादा था, वो सबसे ज्यादा ही रहने वाला है। ये स्टेबल है बट ये पहले से सबसे ज्यादा था तो वो उसकी पोजीशन हम लोग चेंज नहीं कर पाते। गेटिंग इट और नॉट?
ये एक एक से बढ़ जाते हैं, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो गाइज अब ये अगर समझ में आ गया होगा तो अब इसका बताओ। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं डायरेक्ट, चलो क्वेश्चन ही ले लेते थोड़े बहुत क्वेश्चन। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्वेश्चन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन। फ्लोरीन ऐसे लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, लिथियम एंड बेरिलियम। तो गाइस ओवर हियर सबसे पहले फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के नीचे आते हैं। अगर नाइट्रोजन स्टेबल तो फॉस्फोरस भी स्टेबल, इतना पता है क्या? अगर नाइट्रोजन स्टेबल है तो फॉस्फोरस भी स्टेबल रहता है। तो गाइस ऑर्डर कैसे आनी चाहिए थी? फॉस्फोरस सबसे कम एंड क्लोरीन सबसे ज्यादा, ये हम लोगों की ऑर्डर रहनी चाहिए थी। बट अगर नाइट्रोजन स्टेबल है तो फॉस्फोरस भी स्टेबल होता है। एंड व्हाट यू विल गेट सबसे ज्यादा क्लोरीन, देन फॉस्फोरस एंड देन सल्फर। ये समझ में आया? क्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट, फिर फॉस्फोरस और फिर सल्फर, बिकॉज फॉस्फोरस शोज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, इनके बीच में मैंने पूछा है। तो गाइज याद रखो, नीचे वाला जो रहता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, तो ये सबसे कम रहती है। यहाँ पे इन चारों के बारे में पूछा है, तो फॉस्फोरस ये नीचे है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम रहती है, तो ये सबसे कम रहता है। एंड बाकी इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन? सबसे ज्यादा फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आना चाहिए था, बट नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल, तो नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड देन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस छोटा, सबसे कम। गेटिंग इट? अब बाद में मैंने क्या पूछा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम। अब यहाँ पे ये नीचे वाले सबसे कम रहते हैं, ये नीचे वाले सबसे कम रहते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन में ज्यादा बड़ा कौन होगा? हीलियम इज मोर स्टेबल, तो हीलियम। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आएगा लिथियम और बेरिलियम में विच वन इज मोर स्टेबल गाइस? तो बेरिलियम इज मोर स्टेबल, तो बेरिलियम। एंड उसके बाद आता है लिथियम। देखो, तुम लोगों को सिर्फ पीरियोडिक टेबल पता रहना चाहिए। अभी ये तुम लोगों को थोड़ा सा आर्बिट्ररी लग रहा होगा, मैं एकदम ऊपर जाके वापस पीरियोडिक टेबल नहीं लिखते बैठूंगा या फिर बताते बैठूंगा, बट अगर हम लोगों को टेबल पता है तो हम लोग ये इजीली कर पाते हैं। ठीक है, गाइस क्वेश्चन एंड आंसर में तुम लोग मैसेज प्लीज भेजा मत करो, बिकॉज वो मैं देखता नहीं हूँ, मतलब वो पार्ट मैं यहाँ पे नहीं देखता। मैं चैट देखता हूँ, तो तुम लोग प्लीज चैट में ही रिप्लाई दिया करो। ठीक है, यहाँ पे किसी ने तो बहुत सारे मैसेजेस सेंड किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा नहीं था। यस, सो आगे। नाउ गाइस सेकंड वन में डाउट है ऐसे बोला गया है, तो सेकंड वन देखो। सेकंड वन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, इसमें तुम लोगों को डाउट है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट टू राइट हम लोग जब जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। ठीक है, तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे बड़ी रहनी चाहिए थी, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। एंड ऊपर से नीचे आते तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, तो नाइट्रोजन से कम फॉस्फोरस होना चाहिए था। बट नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल, नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल, तो ये एक पोजीशन जंप मारता है, एंड ऑक्सीजन से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी ज्यादा होती है। तो देखो फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन जंप मार के बीच में आ गया, फिर ऑक्सीजन, एंड फॉस्फोरस तो सबसे कम ही था, तो ये कम ही रहेगा। दैट्स इट। ओके,
Now guys, next topic is electron gain enthalpy. So over here इलेक्ट्रॉन गेन मतलब क्या, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना। तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कौन इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, वो हम लोगों को सिर्फ देखना है। ठीक है, तो गाइस अगेन लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम दो पोजीशन है हम लोगों के पास। ठीक है, तो ओवर हियर व्हाट विल हैपन, देखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट, बट Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। अब मुझे बताओ गाइस, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए। आर यू गेटिंग इट? अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इनमें हम लोग कंपैरिजन बाद में करेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा, प्रोटॉन अगर बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी। कोई डाउट? एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल increases, Z इफेक्टिव कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो ऊपर से नीचे जाते वक्त इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होते जाती है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इनमें धीरे धीरे ये टेंडेंसी कम होते जाएगी। ऐसा हम लोगों का लॉ है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो तुम लोगों को मतलब यहाँ पे मुझे समझ में आया कि बहुत लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट गया होगा, बिकॉज मैंने एट अ टाइम बहुत सारे एलिमेंट लिए थे, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन जरा अभी यहाँ पे देखते हैं, सो दैट तुम लोगों को एक आइडिया आ जाएगी। देखो इफ विल टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ बेरिलियम, नहीं, लिथियम एंड बेरिलियम, चलो लिथियम एंड बेरिलियम में विच वन विल हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? लिथियम का एटॉमिक नंबर रहता है 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 4। तो बताओ विच वन विल हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? विच वन शुड हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? देश करेक्ट आंसर है, अद्वैत करेक्ट आंसर है। तो गाइस कंसेप्चुअली स्पीकिंग मैंने जो तुम लोगों को अभी ऊपर बताया, जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़नी चाहिए। अगर गाइस हम लोगों के पास ज्यादा प्रोटॉन है, जितने ज्यादा प्रोटॉन उतने इजीली हम लोग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? हाँ, बहुत लोगों के आंसर करेक्ट आ रहे हैं, बट दिस इज रॉन्ग। तुम लोगों को पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सोचनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लिथियम इज 1s1 2s1, फॉर बेरिलियम इट इज 1s2 2s2। अब मुझे बताओ गाइस, ये बेरिलियम के पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ऑलरेडी स्टेबल, दिस इज ऑलरेडी स्टेबल। यार जो चीज पहले से स्टेबल है उसको तुम लोग अनस्टेबल करोगे क्या? सी, बेरिलियम की शादी पहले से हो गई है, बेरिलियम के पास जो इलेक्ट्रॉन था उसकी शादी पहले से हो गई है, तो इसमें तुम लोग फोकट में यार ट्रायंगल मिक्स करोगे क्या, बाहर चक्कर? नहीं। बट लिथियम, लिथियम के पास जो एस इलेक्ट्रॉन है वो बेचारा सिंगल है, अगर इसको और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये सुखी हो जाएगा, शादी हो गई। ठीक है, मेरी भावनाएं पहुंच रही है? तो गाइज मुझे बताओ, लिथियम में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये स्टेबल बनेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये तो भाई स्टेबल बिल्कुल नहीं रह सकता। तो स्टेबल चीज को हम लोग उंगली कर पाएंगे क्या, स्टेबल चीज में हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाएंगे क्या? बताओ, स्टेबल में हम लोग और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाएंगे क्या? नहीं ऐड कर पाएंगे। तो बेरिलियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई या लो? तो बेरिलियम हैज lower electron gain enthalpy compared to that of lithium because of this reason. Any doubt?
अब लिथियम और बोरॉन, ये एक एंट्रेंस के लेवल का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब लिथियम और बोरॉन गाइस, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, which one will have higher electron gain enthalpy? तो गाइस तुम लोगों का अभी बोरॉन आंसर लग रहा है, करेक्ट है, बोरॉन लगना भी चाहिए, बिकॉज गाइस बोरॉन की इलेक्ट्रॉन मतलब देखो ना, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, वो एकदम इजीली इसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। बट अगेन यू आर रॉन्ग, बट अगेन यू आर रॉन्ग। व्हाई यू आर रॉन्ग? बिकॉज गाइस मैंने क्या बोला, लिथियम में ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है ये बेचारा सिंगल है। बोरॉन में क्या होने वाला है, 1s2 2s2 2p1, 2p1 का 2p2 हो जाएगा। देखो लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे भाई ये स्टेबल बन जाएगा, लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ये स्टेबल बन जाएगा। बट बेचारे बोरॉन में अगर तुम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, इसके पास दो दो सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गए। यार ये दो दो सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके इसमें स्टेबिलिटी आ रही है क्या? नहीं आ रही है। तो मुझे बताओ सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद विच वन इज बिकमिंग स्टेबल? becomes stable after addition of second electron। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद अगर लिथियम स्टेबल बन रहा है तो ऑब्वियसली लिथियम विल हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एनी डाउट? हाँ, between half filled and fully filled which one is more stable? So usually fully filled is more stable, remember this, usually more your fully filled is more stable। okay, next exception, इसमें भी एक exception आता है guys। exception is for group 15, group 16 and group 17। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। अब गाइस मुझे बताओ टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, सॉरी टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए ना। तो बिटवीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच वन विल हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? बिटवीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच वन विल हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? फ्लोरीन की रहनी चाहिए। ऑक्सीजन एंड सल्फर में किसकी रहनी चाहिए? ऑक्सीजन की रहनी चाहिए। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में किसकी रहनी चाहिए? फॉस्फोरस नाइट्रोजन की रहनी चाहिए। तो गाइस दिस शुड हैव बीन द ट्रेंड, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा, फ्लोरीन की ज्यादा। ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। अब ये उल्टा क्यों होता है, ये ऐसे उल्टा क्यों होता है? तो देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 + 9, फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन बेचारा अपना छोटा सा गरीब एटम है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 एंड 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब यार यहाँ पे ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन एटम है एंड इसमें तुम लोग बाहर से और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। तो जब तुम लोग ये बाहर से और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे ना तो क्या होगा पता है? ये बाकी के इलेक्ट्रॉन बोलेंगे कि भाई इधर हम लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, तुझे हम लोग स्पेस कहां से दें। आर यू गेटिंग इट? रिपल्शन होगा। तो फ्लोरीन में ये इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो पाएगा क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजीली एडेड, इज नॉट easily added due to small size, due to small size। इस छोटी सी साइज की वजह से ये बाहर के इलेक्ट्रॉन इजीली हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यप, बट वेर एज इन केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के पास रहते हैं 17 प्रोटॉन एंड इसके पास रहते हैं टोटल 1
1, 2 एंड 3, 3 शेल। फर्स्ट शेल में इसके रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में रहते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एंड लास्ट में रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यार यहाँ पे तो बहुत दुनिया भर की स्पेस है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आता है वो इजीली ऐड हो पाता है। एनी डाउट? इलेक्ट्रॉन इज इजीली एडेड। compared to फ्लोरीन। फ्लोरीन के कंपैरिजन में ये इजीली ऐड होता है, तो इसलिए फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम रहती है। तो गाइस याद रखो, अगर तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में, तो अगेन रिमेंबर दिस ऑलवेज, फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन आता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन एंड उसके बाद आता है आयोडीन। ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है। अब सिमिलरली तुम लोगों को एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है जो जेई में एक बार पूछी गई थी, ठीक है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, इनमें, ठीक है? अब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम में सल्फर सबसे ज्यादा बट ऑक्सीजन सबसे कम हो जाता है। गाइज ऑक्सीजन में इतना ज्यादा रिपल्शन होता है कि ऑक्सीजन सबसे छोटा, इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होता ही नहीं है, बाकी सब में हो जाता है बट ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर ही नहीं पाते हम लोग, ठीक है? ऑक्सीजन सबसे छोटा होता है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है? इसके ऊपर एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके ये सबकी हम लोगों को एक साथ ऑर्डर पूछी नहीं जाती, डोंट वरी। हाँ तुम लोगों को इसका राइटअप मिल जाएगा, डोंट वरी। एंड नाउ गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हिच डज नॉट हैव एनी एक्सेप्शन, ठीक है? तो लेट्स कंटिन्यू विद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन तो हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो गाइस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोथ आर डिफरेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ही हम लोग आ गए तो वो जरा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब द एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब अगर मैं एचएफ की बात करूं तो यूजुअली होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में रहने चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में रहने चाहिए, बट सिंस फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है। गाइज मुझे बताओ ये फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन घुस गए क्या? ये फ्लोरीन के नजदीक आ गए। आर यू गेटिंग इट? ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के नजदीक आ गए, ये अंदर गए क्या? नहीं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर ऐड करना, एंड अंदर ऐड करना इज डिफिकल्ट, बट इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के ऐसे नजदीक फ्लोट होना इज अ अदर थिंग। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन एटम के नजदीक जाता है, वो अंदर नहीं घुसता। गेटिंग इट? दैट इज द डिफरेंस। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है? एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग बट एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गाइस यहाँ पे वापस लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम सेम टू सेम ट्रेंड रहने वाला है विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है? विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग देखेंगे एंड टॉप टू बॉटम अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ते जाती है, एंड यहाँ पे टॉप टू बॉटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होते जाती है, जो हम लोगों ने पहले भी देखा है, एंड देयर इज नो एक्सेप्शन। तो यहाँ पे तुम लोगों को ऐसे कुछ स्पेसिफिकली पता रहने की जरूरत नहीं है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिमिलरली सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ पे क्या होगा, ये बढ़ते जाएगी। तो लिथियम सबसे कम,
एंड फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देयर इज नो एक्सेप्शन। लिथियम सबसे कम, सॉरी लिथियम सबसे ज्यादा एंड सीजियम सबसे कम, क्योंकि ये नीचे जाते जाते कम हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा, 10 एलिमेंट याद रखना। कौन से देखो, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये 10 एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज याद रखना। कैसे याद रखोगे? सबसे ज्यादा फ्लोरीन विच इज 4.0, उसके बाद 0.5 कम कर दे जाओ, 3.5, 3.0, 2.5, उसके बाद 0.4, 2.1, उसके बाद गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ, ये 2.1 आ गया फॉस्फोरस को, बाद में ये 2.5 आ गया सल्फर को। समझ में आ रहा है? मतलब मैं भी वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं दिखा रहा हूं। एंड ये 3.0 आ गया क्लोरीन को, ठीक है। अब उसके बाद ब्रोमीन रहता है 2.8 एंड आयोडीन रहता है 2.5। दिस फ्रेंड यू हैव टू रिमेंबर, कैन यू डू इट फॉर मी? ये इतनी वैल्यूज अगर याद हो जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में और कोई ऐसे डिफरेंट अलग से क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है। तो गाइस दैट्स इट, मतलब पीरियोडिक टेबल इतना ही है एक्चुअली, जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। हम लोगों ने मेजर एक्सेप्शंस एंड ऑल तो कवर कर लिए, एंड अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो नाउ यू कैन आस्क मी। तो लोगों को वर्कशीट मिल जाएगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पॉलिंग्स लॉ एंड ऑल वो एडवांस कंसेप्ट है, जो यहाँ पे हम लोगों को रिवीजन में करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट परसेंटेज आने कैरेक्टर एडवांस का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ओके सो गाइस, ठीक है, सो विल स्टॉप ओवर हियर, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।